Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 16.2 solution. Exercise 16.1 we have already discussed. If you want to check it, you can visit playlist. Now question number 1. The bar diagram represents the number of shirts produced in a tailoring unit in 6 days. Answer the following questions. ये बार ग्राफ हमें गिवन है राइट हैंड साइड में. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्केल फॉर दिस बार ग्राफ. स्केल क्या है इसके लिए वो बताना है. तो स्केल के लिए देखिए यहाँ पे 0 to 10 ये हमारे पास है. मीन्स ये 1 यूनिट ये इक्वल टू हमारे पास किसके है 0 to 10 नंबर ऑफ शर्ट्स है ये. और 1 यूनिट के लिए तो 1 यूनिट इक्वल टू 10 शर्ट्स. सो इसके अंदर हम स्केल नोट करेंगे. 1 unit equal to 10 shirts. Then what is the information given by the bar graph? बार ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इसमें. तो ये हमें ऊपर गिवन है द नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन 6 days. तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे बी पार्ट का आंसर. नंबर ऑफ शर्ट्स produced in 6 days. Then C part, on which day of the week were the maximum and minimum numbers of shirts produced. आपको मैक्सिमम और मिनिमम बताना है. वो आप कैसे बता सकते हैं. ये जो ग्राफ है उसको देख के जिस मैक्सिमम कौन सा होगा जिसमें ग्राफ सबसे ज्यादा है. तो सबसे ज्यादा हमारे पास सैटरडे है. तो यहाँ पे हम नोट करेंगे सी पार्ट मैक्सिमम shirts produced on Saturday. Then minimum shirts produced on minimum किसमें है Tuesday. On which day did the unit produced more shirts than the previous day? आपको बताना है कि प्रीवियस डे मीन्स कि किसी दिन में जो पहले जो शर्ट प्रोड्यूस हुई थी उससे ज्यादा शर्ट प्रोड्यूस हुई है वो आपको बताना है. तो ये देखो आपको इसमें मंडे में ज्यादा थी 40, ट्यूसडे में कम हो गई है. तो आपको ये नहीं लेना है. ट्यूसडे को कितनी है 20, वेंसडे में कितना हो गया 40. तो ये इंक्रीज हो गया. तो आप लिखोगे डी पार्ट में वेंसडे. देन वेंसडे में जो है हमारे पास उससे थर्सडे में ज्यादा हो गई. फिर थर्सडे के बाद फ्राइडे एंड सैटरडे. ओके ये नोट कर देंगे हम. यहां पे आगे नोट करना चाहो तो कर सकते हो. had more shirts produced than the previous day. Okay. Now next is on which days of the week were equal number of shirts produced. Equal number of shirt हमारे पास किसमें है मंडे एंड वेंसडे. तो ये हम नोट कर देंगे. देन ई पार्ट मंडे एंड वेंसडे. देन क्वेश्चन नंबर 2, अ सर्वे ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स was done to find out the activity they preferred to do in their free time. Draw a bar graph to illustrate the given table taking the scale as 1 unit equal to 4 unit. अब इसके लिए आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर भी करने हैं. और क्वेश्चन के आंसर आप वैसे भी कर सकते हो विदाउट ग्राफ. सो इसमें फर्स्ट में देखिए विच इज द सेकेंड मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स.
इसमें नोट करते हैं विच इज द सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड, मीन्स जो सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे पसंद की जाती है वो वाली। तो इसमें जो मैक्सिमम टाइम है वो कौन सा है हमारे पास, प्लेइंग। देन प्लेइंग के बाद क्या है, वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे, आप पूरा नोट करेंगे। द सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स इज वॉचिंग टीवी। देन हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक वॉचिंग टीवी देन पेंटिंग। पेंटिंग और वॉचिंग टीवी में कितने ज्यादा स्टूडेंट्स पसंद करते हैं वॉचिंग टीवी। तो इसमें हम क्या करेंगे, वॉचिंग और पेंटिंग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 26 माइनस 12। क्या नोट करना है आपको, स्टूडेंट्स लाइक वॉचिंग टीवी मोर देन पेंटिंग इक्वल टू 26 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 14. देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आप क्या करेंगे, सभी को ये आपको नोट करना है 32 प्लस 14 प्लस 26 प्लस 16 प्लस 12 इक्वल टू, इनको ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 6 12, 13 14 18 20, देन 3 प्लस 2 5 6 7 8 9 10, 100 स्टूडेंट्स। ओके, अब इसके लिए ग्राफ देखते हैं। नाउ बार ग्राफ में देखिए, अलोंग एक्स एक्सिस वी विल टेक प्रेफर्ड एक्टिविटी, अलोंग वाई एक्सिस वी विल टेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देन यहाँ पे हमारे पास क्या है 0, और हमने 1 यूनिट इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स लिए है, क्योंकि वो हमें गिवन था कि आपको 1 यूनिट इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स लेना है। तो 4 के गैप पे हमने ये लिया। अब इसमें देखते हैं एक्टिविटीज में फर्स्ट है प्लेइंग। प्लेइंग के लिए कितना है 32। सो यहाँ पे हम प्लेइंग नोट करते हैं, 32 आपको लेना है। 32 यहाँ पे है, तो ये आप इसका बॉक्स बनाएंगे। और इसमें आप लोगों को कलर भी करना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर करेंगे। ओके, देन रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स में कितना है 14। अब 14 हमारे पास कहाँ पे आएगा, देखिए ये 0 है, ये 4 है। अगर इसका हाफ हम लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, हाफ इसका 2, यानी जो 5 स्मॉल डिविजन्स है वो 2 के इक्वल है। तो 14 क्या होगा, 12 और 16 के बीच में ये इधर, तो ये 14 हो गया। रीडिंग बुक्स आप यहां पे भी नोट कर सकते हो, रीडिंग बुक्स इसके अंदर। नेक्स्ट है वॉचिंग टीवी। वॉचिंग टीवी के लिए 26, 24 ये है, 28 है, यहां बीच में क्या होगा हमारे पास 26। देन लिसनिंग टू म्यूजिक 16, ये 16 यहां पे। देन नेक्स्ट इज पेंटिंग। पेंटिंग के लिए कितना है 12, तो 12। ओके, ये आपको ऐसे बनाना है, इसमें आप नोट कर देंगे जो जो आपका बच गया। ये वॉचिंग टीवी, देन म्यूजिक, देन पेंटिंग। ये हमारे पास क्या है पेंटिंग। ओके, ये सब अगर एग्जाम में आप नीचे नोट करके और फिर कलर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर, सब में डिफरेंट होना चाहिए, तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है ये। ओके, तो अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद स्केल देखिए, स्केल ये आपको दिया ही था यहाँ पे, 1 यूनिट इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। Now question number 3. The following bar graph shows the number of bicycles
मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द years 2008 to 2012. What is the scale of this graph? आपको स्केल बताना है इसके लिए, तो स्केल हम कैसे लेंगे? ये हमारे पास 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 100 क्या है ये? बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड. ओके, ये नोट कर देंगे. 1 यूनिट इक्वल टू 100 बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड. Then, in which year did the factory manufacture 300 less than bicycles than the previous year? अब इसके में आपको बताना है कि previous year में 300 से कम बाइसिकल मैन्युफैक्चर की हो. तो उसके लिए अब आपको ये पूरा करके देखना होगा कि 400 है, ये यहाँ पे कितनी है? 500. ये 400 और ये 500, और ये हम देखेंगे कि ये हमारे पास कितना आएगा. फिर ये सबका आपको नोट करके फिर माइनस करके तब देखना होगा. ये हमें ऐसे नोट करना होगा, बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2008. अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि जिसमें डिक्रीज हुआ है वो वाला आप देखिए. डिक्रीज में कौन सा है? एक ये डिक्रीज हुआ है, एक ये डिक्रीज हुआ. तो यहाँ पे कितने डिक्रीज हो रहे और यहाँ पे कितने, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा 1 2 3 300 यहाँ पे है. लेकिन अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. 2008 में हमारे पास कितनी है? 400 बाइसिकल्स. देन 2009 में ये हमारे पास कितनी? 400 से कुछ ज्यादा है, तो ये 450 है ये. देन 2010 में आप लोग सेम एज का साइन यूज करके 2010 में नोट करेंगे 300. देन 11 में 800. 2012 में ये है हमारे पास 500. तो देखिए आपको कौन सा देखना है जिसमें इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुई हो, क्योंकि इसने क्या बोला है? लेस. लेस मीन्स कम. तो कम देखो, एक तो ये इसमें हुई है 450 to 300, दूसरा इंच में हुई है. तो किस में है वो आपको इजीली दिख रहा है. यहाँ पे आप नोट कर देंगे इन 2012 बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर वर लेस देन 300. देन हाउ मेनी बाइसिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन 2009? 2009 में कितनी थी? अब ये यहाँ पे अपने आप से नोट कर देंगे. बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड इन 2009 इक्वल टू 450. यूजिंग बार ग्राफ ड्रॉ अ टेबल डाटा. अब इसके लिए आपको डाटा बनाना है, तो यहाँ आप इजीली बना सकते हो. एक्स में आप क्या लोगे? ईयर. और दूसरी साइड आपको क्या लेना है? नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड. ओके. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. और ये हमने अभी नोट किया था, तो डायरेक्ट यहां से कर देंगे 400, 450, 300, 800, 500. ओके, ये टेबल बन जाएगी हमारे पास. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. A survey asked the question, what is the most important thing kids can do to protect the environment? The results are shown in the table. Choose a scale for the bar graph of the given data. Draw and label the bar graph from it. इसके लिए आपको स्केल बताना है और ये बार ग्राफ ड्रॉ करना है. सो इसके लिए स्केल हम क्या लेंगे? देखिए ये हमारे पास क्या है? 500, 400. तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था सेम हम ले सकते हैं. 1 यूनिट इक्वल टू 100 रेस्पॉन्सेज. ओके, ये हमने लिया. उसके बाद एक्टिविटी हमारे पास क्या है? एक्टिविटी हमने ली है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस रेस्पॉन्सेज. ये आपको नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इसके भी मार्क्स मिलते हैं, हाफ मार्क्स होते हैं. देन अब इसमें देखते हैं क्या है हमारे पास. रिसाइकिल के लिए 800. सो 800 हमें ड्रॉ करना होगा.
800 ये है हमारे पास, ये आपको करना है ड्रॉ। इसमें नोट करने वाला आप अपने आप से करेंगे। ओके, 800, देन 350 है, ये 300, ये 400, इसके बीच में क्या होगा 350, तो ये लिया हमने। नेक्स्ट 350, देन हमारे पास क्या है 650, ये जो रिसाइकिल बाय एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ये सब आप अपने आप से यहाँ पे नोट कर देंगे। अगर यहाँ पे करना चाहे तो यहाँ पे करिए, अदरवाइज इसके अंदर नोट करिए। देन नेक्स्ट है 650 एंड 400। 650 हमारे पास कहाँ होगा, ये 600, ये 700, इसके बीच में 650। सिक्स 650 के बाद 400 एंड 500। 400 ये, देन 500 है तो ये एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। ओके, ये सब आप करेंगे और नोट करना जरूरी है। कभी आप ये सोचो कि मैंने नहीं किया तो आप भी ना करो, आपको ये नोट करना होगा इसके अंदर कि ये कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए है, और ऊपर आपको ये स्केल भी नोट करना होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग पार्ट इन वेरियस गेम्स इन अ सेकेंडरी स्कूल आर गिवन बिलो। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ फॉर द गिवन डाटा। अब देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हमारे पास 2 टाइप्स के बार ग्राफ होते हैं, जिसमें अगर आप हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल वाला है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, जो कि ये रेक्टेंगल हमारे पास है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, ये एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल है ये। देन ये वाला हमारा वर्टिकल होता है। ओके, हमें इसके लिए हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो इसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आपको लेने होंगे अलोंग एक्स एक्सिस, और जो गेम्स है वो अलोंग वाई एक्सिस। अब इसमें देखिए 6, 9, 18, 24, 21, 15, ये इस टाइप से है। तो ये देखिए 3 की टेबल में आपको दिख रहे हैं सारे। अगर ऐसे कोई टेबल बन रहा हो तो टेबल में आप ले सकते हैं। यहाँ पे लिया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अब हमारे पास क्या है, एथलेटिक्स में है 6, तो यहाँ 6 है ये हमारे पास, तो ये आप कर देंगे। अब ये आपको ज्वाइन करना है, स्केल से करेंगे आप लोग। ये किया, और ये क्या है एथलेटिक्स। देन नेक्स्ट क्या है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने हैं 9 है, तो 9 आप कर देंगे। नाइन ये है, तो यहां पे किया हमने। ये स्केल से करना है आप लोगों को, हाथ से नहीं करना है प्लीज। ओके, बास्केटबॉल। देन नेक्स्ट 18। 18 हमारे पास ये है, यहां ये 18 है। देन नेक्स्ट 18 के बाद है 24। 24 ये है, सो 24 के लिए नोट करेंगे। देन 21, 24 है ये। 21, 21 ये कम है यहाँ पे, ये 21। देन 15। अगर आपने हाथ से किया तो ये लाइन जैसे मेरी टेढ़ी जा रही है, ऐसे आपकी भी जाएगी। देन 15, ये 15। ओके, इसके अंदर फिर नोट कर देंगे कि क्या क्या है ये। टेनिस, देन फुटबॉल, कलर भी कर सकते हैं इसके अंदर, क्रिकेट, नेटबॉल। ओके, ये ऐसे नोट करेंगे। देन स्केल। स्केल हमने क्या लिया है, स्केल आप इधर साइड में नोट करते हैं। हमने क्या लिया, ये जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स, ये आपको नोट करना है। ओके,
Thank you so much for watching my video and have a great day.